स्वागत 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 आपका एक नए वीडियो में। आज मैं आपसे शेयर करूंगा एक इंसिडेंट जो कि मेरे साथ हुआ था 2021 में। उसका एक क्लिप है जो कि मैं लेके आया हूं आपके लिए। पहले हम वो क्लिप देखते हैं, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा उस इंसिडेंट के बारे में जिसने मुझे शॉक करके रख दिया था। जनवरी 2021 2:45 के आसपास का क्लिप है और ये आ गई पीछे से गाड़ी वाइट कलर में रेड्स, और जो आगे खड़ी है वो वाइट कलर की रेड्स अपनी हुआ करती थी। अभी इसमें बंदे डिस्कस कर रहे हैं क्या करना है। ये बंदा उतर गया। सबसे पहले आगे वाली नंबर प्लेट उतारी बड़ी आसानी से, और अब पीछे वाली नंबर प्लेट उतारी। भाई 1 सेकंड के अंदर अंदर गायब। 2021 जनवरी की बात है। मैं नेक्स्ट डे नीचे उतरा, गाड़ी के पास गया तो मैंने देखा दोनों नंबर प्लेट्स नहीं है गाड़ी की। तो मुझे लगा किसी बच्चे ने उतार दिया होगा और मैंने उसकी फोटो क्लिक करके सोसाइटी के ग्रुप में डाल दिया था फॉर्चुनेटली। और लोगों ने भी मुझसे यही बोला था कुछ सीरियस नहीं है, तो हमने कोई कंप्लेन वगैरह नहीं करी थी उसके रिगार्डिंग। और मैं नॉर्मल शॉप पे गया और मैंने लगवा लिया था, बिकॉज उस टाइम पे सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं हुआ करती थी। आपने वीडियो में देखा होगा कि जो गाड़ी मेरे पास थी वो रिट्स वाइट कलर में थी, और जो गाड़ी पीछे रुकी थी वो भी रिट्स थी वाइट कलर। तो ये सबसे बड़ा कैच था, बिकॉज दोनों गाड़ियां सेम मॉडल, और अगर कोई क्राइम हुआ हो या होना हो तो बहुत आसानी हो जाती है और अगले बंदे को फंसाना बहुत आसान हो जाता है। नंबर प्लेट लगवाने के बाद मैं नॉर्मल लाइफ जी रहा था। मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है मेरे साथ, क्या बॉम्ब गिरने वाला है। सब नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक कॉल आता है मुझे 10 दिन बाद स्पेशल स्टाफ की टीम से, और वो बोलते हैं कि आपने एक्सीडेंट किया है, और बोलते हैं आप जल्दी से आ जाइए गाड़ी लेके अपनी। मैं उन्हें बोलता हूँ सर मैंने कोई एक्सीडेंट नहीं किया है। तो कहते हैं आओ मेरे पास गाड़ी लेके। तो मैं उनके पास जाता हूँ गाड़ी लेके, और गाड़ी देखते हैं, दे वर शॉक्ड कि भाई गाड़ी पे तो कुछ भी नहीं है, गाड़ी तो नॉर्मल है। अगर एक्सीडेंट होता तो गाड़ी पे कुछ तो होता, डेंट वगैरह। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ थे कल। मैंने बोला मैं अपने घर पे ही था। बोले जनकपुरी में एक एक्सीडेंट हुआ है, आपकी गाड़ी का नंबर आया है वहां पे। जैसे ही स्पेशल स्टाफ की टीम ने बोला कि आपका नंबर मिला है वहां पे, मैं समझ गया था कि नंबर प्लेट चोरी हुई थी। ये उन्हीं के ही कांड है, उन्होंने ही कोई वारदात करी है, और कोई छोटी मोटी वारदात नहीं, बड़ी वारदात थी। बिकॉज वो बोल रहे थे कि बंदा जो है कोमा में चला गया है। जिन्होंने नंबर प्लेट चुराई थी उन्होंने एक्सीडेंट किया था, और कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट नहीं था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट किया था, मेजर एक्सीडेंट किया था। और मुझे प्रूफ करना था कि मैं नहीं था वहां पे और मेरी गाड़ी नहीं थी वहां पे। मैंने उनसे बोला कुछ दिन पहले नंबर प्लेट चोरी हो गई थी। तो वो बोलते हैं कोई प्रूफ है आपके पास नंबर प्लेट चोरी होने का। मैंने उनको अपने फ़ोन की गैलरी दिखाई। गैलरी में 2 फोटोज़ थी, आगे की और पीछे की। और मैंने उनको ये बोला कि ये देखिए मैंने अपने सोसाइटी के ग्रुप में भी डाल रखा है। तो वो बोलते वो तो ठीक है, लेकिन आपने कोई FIR दर्ज करी है। मैंने कोई एक्सक्यूजेस नहीं दिए और मैंने सीधा बोला मैंने FIR दर्ज नहीं कराई, क्योंकि मुझे लगा कोई छोटा मोटा मैटर था, किसी बच्चे ने छेड़छाड़ करी होगी, इसलिए मैंने कोई FIR दर्ज नहीं कराई। मुझे लगा समझ जाएंगे, बट भाई वो तो नाट गए। वो बोले कि भाई आपको तो प्रूफ करना पड़ेगा, वरना हम आपके ऊपर केस करेंगे। मैं कहा किस बात का केस करोगे सर, जब मैं था ही नहीं वहां पे। बोले आपको प्रूफ करना पड़ेगा, हुक और बाय क्रुक। उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी और बोला सर एक बार सोसाइटी चलिए, सोसाइटी में कैमरास हैं, कैमरास चेक करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ सुराग मिलेगा। तो वो बोले चलो, राजी हो गए। तो हम यहाँ आए, दिल्ली सरकार के कैमरा चेक करे और कैमरा नहीं चल रहे थे। कैमरास उन्होंने चेक करने की कोशिश करी, कोड्स वोड्स डाले, बट नहीं चले। बट फिर एक कैमरा दिखाई दिया हमें बिल्कुल गाड़ी के सामने, मतलब गाड़ी के ऊपर, और वो था प्राइवेट कैमरा। तो वहाँ ऑफिस है, तो मैंने उस ऑफिस में कंसल्ट किया। ऑफिस वालों ने बोला अभी तो यहाँ पे रेनोवेशन चल रहा है, बट आप 3 से 4 दिनों में फुटेज ले लेना। और उसके बाद वो लोग भी ठंडे हो गए थे
क्योंकि उनको पता था प्राइवेट कैमरा है और इसमें सब रिकॉर्डिंग होगी। उन्होंने मुझसे कहा कि आप 2 से 3 दिनों में फुटेज हमें ज़रूर भेजना, क्योंकि वो समझ गए थे जेन्युइन केस है, फ्रॉडुलेंट केस नहीं है। जब नंबर प्लेट चोरी हुई थी तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी कि किसी का मर्डर भी हो सकता है गाड़ी से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, आपका फ़ोन खो गया और आपने FIR नहीं करी और वो किसी टेररिस्ट के हाथ में लग गया और उससे कोई वारदात हो गई, तो आपका नाम भी जुड़ सकता है। तो द बेस्ट थिंग इज आपको हर चीज़ में FIR करनी है, नो मैटर व्हाट। सुई खोए, कुछ भी खोए, बड्स खोए, घड़ी खोए, कुछ भी खोए, हमें FIR करनी है। बिकॉज FIR करेंगे तो हम सेफर साइड पे आ जाएंगे। जहां तक रही नंबर प्लेट्स की बात, अब नंबर प्लेट सिक्योरिटी वाली आ गई हैं। अगर नंबर प्लेट खोती है तो आपको FIR करवानी ही पड़ेगी, तभी आपको दूसरी डिस्पैच हो पाएगी। विदाउट FIR हो ही नहीं पाएगी। तो ये बहुत अच्छा स्टेप है सरकार की तरफ से। और नंबर प्लेट आप कैसे बुक कर सकते हैं, ये वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगा। एक साइट है बुक माई HSRP, उस पर आप जाकर नंबर प्लेट अपनी बुक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ 2 मेन रीजंस जिसकी वजह से मैं बच पाया। फर्स्ट, मैंने इमेजेस ले ली थी आगे और पीछे की नंबर प्लेट्स की, और वो मैंने सोसाइटी के ग्रुप पे भी सेंड कर दी थी। जब वो सोसाइटी में आए थे, सबसे पहले मैंने उनको यही दिखाया था कि ग्रुप में मैंने इमेजेस सेंड करी हुई हैं, आप सोसाइटी में किसी से भी पूछ सकते हो कि उनके पास ये इमेजेस आई हैं कि नहीं आई। तो वो श्योर हो गए थे। सेकेंडली, मुझे प्राइवेट कैमरा मिल गया था, वहाँ पे एक ऑफिस था। अगर वहाँ पे प्राइवेट कैमरा नहीं होता तो मेरे लिए प्रूफ करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। बिकॉज वो लोग हावी हो रहे थे मुझ पे, वो बोल रहे थे कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा, हम आप पे केस डालेंगे और पता नहीं क्या क्या, मुझे मतलब डरा रहे थे वो फुल। बट जब वो कैमरा दिखा मुझे तो मेरे जान में जान आई, और जब वो मुझे रिकॉर्डिंग मिली तो मतलब समझ लो कि मेरा काम कंप्लीट हो चुका। अगर वो रिकॉर्डिंग नहीं मिलती तो मैं बहुत बुरे जंजाल में फंस गया था। पर भगवान मेरे साथ थे, भगवान ने मुझे रिकॉर्डिंग भी दी, क्योंकि मेरा दिल साफ था, मैंने कोई गलती नहीं करी थी, इसलिए सारी चीज़ें मेरे हिसाब से हो गई। अगर इन केस वो कैमरा नहीं होता और मैंने वो इमेजेस नहीं ली होती तो मेरे लिए प्रूफ करना इम्पॉसिबल था। वो मुझे केस में डालते ही डालते और कई सालों का केस चलता, मुझे प्रूफ करना पड़ता कि मैं वहाँ नहीं था। और आप जानते ही हैं हमारा जुडिशरी सिस्टम कैसा है, तारीख पे तारीख, तो बहुत ही बुरा प्रोसीजर होता। बट थैंकफुली गॉड मेरे साथ थे और उसको मैं ओवरकम कर पाया। वीडियो 3 साल पुराना था, बट शेयर करना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज हम लाइटली ले लेते हैं चीज़ों को, बट लाइटली लेने का नतीजा आप देख सकते हैं क्या हो सकता था। बट आई वॉज सेव्ड बाय अ प्राइवेट कैमरा। आप सरकारी कैमरे पे भी भरोसा नहीं कर सकते कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, बिकॉज उसका कोई सिस्टम नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि सारे सरकारी कैमरा चल रहे हैं तो वो गलत सोच है, बिकॉज सारे नहीं चल रहे हैं। 50% चल रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है। तो सतर्क रहें। अगर कोई भी चीज़ खोए तो सबसे पहले FIR करनी है हमें, कुछ भी खोए, नो मैटर व्हाट। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट। टेक केयर, बाय बाय।